ट्रिनिटी संडे में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में करता हूं। मसीह में प्रिय भाई बहनों बच्चों, आज का जो विषय है द गॉड द होली ट्रिनिटी, और इसके लिए आप पढ़ सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 7 से लेकर 13 तक। पवित्र शास्त्र बाइबल में यदि कोई सबसे कठिन विषय है तो वो यही विषय है द गॉड द होली ट्रिनिटी। लेकिन पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे और ये सारी सच्चाइयों को ग्रहण करने की भी प्रयत्न और कोशिश हम लोग करेंगे। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। एक सप्ताह के बाद परमेश्वर ने फिर से यह अवसर दिया है कि ऑनलाइन सर्विस में हम आपके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले रविवार को अर्थात 14 जून से विश्वासियों के साथ चर्च में मुलाकात होगी और नियमित रूप से चर्च में उपस्थित होकर हम परमेश्वर की आराधना कर सकेंगे। बीते हुए सप्ताह की या हम कहें बीते हुए 2 महीनों की तमाम आशीषों और बरकतों के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को संभाला। जिंदों की दुनिया में आज की सुबह तक हम जीवित पाए जाते हैं, सुरक्षित पाए जाते हैं। इस बड़े वरदान के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो सुंदर विषय है पवित्र शास्त्र बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, और विशेष रूप से इब्रानियों की पत्री, तो इब्रानियों की पत्री में आपको ये सीखने का मौका मिलेगा। इब्रानियों का लेखक इस बात को लिखता है कि बीते हुए समय में परमेश्वर ने मानव जाति से थोड़ा थोड़ा करके बातचीत करी, और थोड़ा थोड़ा करके जो वो बातचीत करते हैं अपने नबियों के द्वारा उन्होंने बातचीत करी है। लेकिन अंतिम समय में उन्होंने पुत्र के द्वारा अपने आप को पूर्ण रूप से संसार के ऊपर प्रकट किया। अर्थात परमेश्वर कैसे हैं, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर कार्य कैसे करते हैं, इसका प्रकाशन बीते हुए समय के लोगों को पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं था, जब तक परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह के रूप में संसार के अंदर न आ गए। उनके आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के बारे में बहुत सी जानकारी अपने समय के लोगों को उपलब्ध कराई, और उसके बाद पवित्र आत्मा का वरदान जब विश्वव्यापी कलीसिया को मिला तो पवित्र आत्मा पवित्र परमेश्वर को रिवील करने में, प्रकट करने में, उनको समझाने में हमारी सहायता और हमारी मदद करती है। 2 इतवार पहले मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि मसीही लोग कितने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। ज्यादातर जवाब यही आता है कि मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पुत्र के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में विश्वास करते हैं। अर्थात परमेश्वर एक है, लेकिन उन्होंने अपने आप को 3 रूपों में प्रकट किया है। पहला रूप उनका पिता का है, दूसरा रूप उनका पुत्र का है, और तीसरा रूप उनका पवित्र आत्मा का है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से बात करते हुए परमपिता परमेश्वर के बारे में एक अहम सत्य का बयान किया है। परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण गुण का वरदान किया है, और गुण ये है, प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से बात करते हुए कहा, परमेश्वर आत्मा है और ये अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो परमेश्वर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और जानकारी ये है कि परमेश्वर आत्मा है। तो आज का जो विषय है द गॉड द होली ट्रिनिटी, वो परमेश्वर पवित्र है, और पवित्र परमेश्वर ने अपने आप को
3 रूपों में प्रकट किया है। 4-5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस होली ट्रिनिटी को हम आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका पूरा पूरा आनंद उठा सकते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है जहां पर होली ट्रिनिटी एक इकाई में काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वो है जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, जब परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर पहले अध्याय के 3 पद में लिखा है, और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। तो परमेश्वर कहते हैं, और परमेश्वर का कहा हुआ जो शब्द है वो परमेश्वर पुत्र है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और इसका पहला पद पढ़ेंगे तो यूहन्ना लिखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो परमेश्वर के मुख से जो बोला गया वो परमेश्वर पुत्र हैं, जो सृष्टि के निर्माण में सक्रिय रूप से वहां पे मौजूद हैं और सहयोग कर रहे हैं सृष्टि को बनाने में। और फिर उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 उसके 2 पद को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहां लिखा हुआ है, और परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता था। तो पिता बोलते हैं, बोला गया शब्द पुत्र है, और परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता था। अर्थात त्रिएक परमेश्वर वहां पर हमको सृष्टि के निर्माण के समय दिखाई पड़ते हैं। दूसरा बयान जो बाइबल में आया है, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो त्रिएक परमेश्वर पूर्ण रूप से, सक्रिय रूप से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने संसार को अपना पुत्र दिया है। लूका 2 के अनुसार पुत्र इस संसार के अंदर कुमारी मरियम से जन्म लेते हैं, जिसके बारे में फरिश्ते के द्वारा मरियम को पहले से ही इसकी जानकारी दी जा चुकी थी, यूसुफ को बताया जा चुका था। और लूका के ही अनुसार जब आप अध्ययन करेंगे सुसमाचार का तो पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय गर्भ धारण के अवसर पर पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर अवतरित हुए। तो परमेश्वर पिता संसार को पुत्र देते हैं, पुत्र इंसान बनकर संसार के अंदर आते हैं और पवित्र आत्मा उनके जन्म में सक्रिय रूप से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। तो ये दूसरा मौका है जब हम होली ट्रिनिटी को साक्षात रूप से देखते हैं। तब तीसरा अवसर एक और आता है, और तीसरा अवसर है प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे का समय, जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया। और लिखा है कि जब वो बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा दाता से ले रहे हैं, पिता की तरफ से एक आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। तो परमेश्वर की आवाज आकाश से सुनाई पड़ रही है पुत्र के बारे में। पुत्र साक्षात यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा ले रहे हैं, और जब वो पानी में से बाहर निकले तो पवित्र आत्मा कबूतर के समान उनके ऊपर अवतरित हुआ। तो परमेश्वर के तीनों रूप यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। परमेश्वर
पुत्र के बारे में घोषणा कर रहे हैं, पुत्र बपतिस्मा ले रहे हैं और पवित्र आत्मा कबूतर के समान पुत्र के ऊपर अवतरित हो रहे हैं। तीसरा क्षेत्र एक और बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है त्रिएक परमेश्वर का, वो है क्षेत्र उद्धार या मानव जाति का साल्वेशन। साल्वेशन के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल का, तो आप पाएंगे कि होली ट्रिनिटी त्रिएक परमेश्वर वहां पर सक्रिय रूप से अपने काम को करने में लगे हुए हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि पिता उड़ाऊ पुत्र के रूप में लौटे हुए पापी का स्वागत करते हैं। अर्थात जब एक इंसान जो परमेश्वर से दूर चला जाता है, जो खो जाता है, जो पाप में डूब जाता है, जब वो पश्चाताप करता हुआ पिता के पास वापस आता है तो पिता उसको स्वीकार करते हैं। इसी लूका 15 में यह बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहे हैं जो खोई हुई भेड़ को ढूंढने में सहयोग करते हैं। तो पिता गले लगाते हैं, अधिकार देते हैं, और पुत्र का काम है कि जो इंसान जो पापी हो गया है उसको ढूंढते हैं और तब तक ढूंढते रहते हैं जब तक वो मिल नहीं जाता है। और इफिसियों की पत्री अध्याय 1 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा पवित्र आत्मा इस नए विश्वासी के ऊपर फाइनली अपनी मुहर लगाते हैं कि ये परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, जिनका अपराध और पाप क्षमा हो गया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह और त्रिएक परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास लाते हैं, तो पवित्र आत्मा ऐसे विश्वासी के ऊपर अपनी मुहर लगा देती है। तब चौथा क्षेत्र एक फिर आता है, और चौथा क्षेत्र है कि जब बपतिस्मा दिया जाता है, इसका अध्ययन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 में अपने शागिर्दों को ये निर्देश दिया है, ये कमीशन सौंपा है, ये बड़ा काम सौंपा है। उन्होंने बोला है कि संसार का, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम संसार के अंदर जाओ, वचन का, सुसमाचार का प्रचार और प्रसार करो। जो लोग पश्चाताप करें, सुसमाचार के ऊपर विश्वास लाएं, मेरी कही हुई बातों को माने, उनको परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो जो नए विश्वासियों को, नए बच्चों को जो घर में जन्म लेते हैं, ये तो बात सबको मालूम है कि जब कोई भी बच्चा जब संसार के अंदर आता है तो वो किसी जाति और किसी धर्म का नहीं होता है। एक विशेष प्रकार के संस्कार जब संपन्न करवाए जाते हैं तब उसको उस जाति विशेष से जोड़ दिया जाता है। और इसी क्रम में मसीह समाज के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ वो मसीह नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन जब उसका बपतिस्मा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हो जाता है तो उसको मसीह समाज के अंदर सम्मिलित कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उसको परमेश्वर के नाम में सुरक्षित कर दिया जाता है। तो ये जो बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट है ये भी त्रिएक परमेश्वर के नाम पर संपन्न करवाया जाता है। और पांचवा चरण एक और है जो बहुत खूबसूरत है, तो पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया गया है कि पुरोहित लोग जब भी किसी को आशीर्वाद देते हैं, मसीही पुरोहित, क्रिश्चियन प्रीस्ट जब भी किसी को आशीर्वाद देता है तो वो आशीर्वाद केवल पिता के नाम पर ही नहीं होता, केवल पुत्र के नाम पर ही नहीं होता, केवल पवित्र आत्मा के नाम से अलग अलग आशीर्वाद नहीं दिया जाता।
लेकिन उस आशीर्वाद में होली ट्रिनिटी का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आशीर्वाद जो दिया जाता है, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ हो या आप सबके साथ हो। तो आशीर्वाद में भी ये होली ट्रिनिटी कार्य करती है। तो इस प्रकार से आज के विषय में हमने ये सीखा है कि 5 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ये होली ट्रिनिटी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। और भी बहुत से क्षेत्र हैं। जब पवित्र शास्त्र बाइबल का आप अध्ययन करेंगे तो बहुत सी चीज़ों को आपको सीखने का अवसर मिलेगा। तो इस होली ट्रिनिटी के लिए, परमेश्वर के लिए, जिन्होंने परमेश्वर एक है लेकिन उस परमेश्वर ने अपने आप को 3 रूप में प्रकट किया है, इसके लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि एक रिच गॉड हमको उपलब्ध है जो हर समय हमारी सहायता और हमारी मदद करता है। और मैं समझता हूं कि इस भेद को समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं तो मैं आपके लिए, कलीसिया के लिए एक प्रीस्ट हूं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए मैं पति हूं और अपने बच्चों के लिए मैं उनका पिता हूं। तो मैं एक ही आदमी हूं, लेकिन 3 रूप साधारण तौर पर हम देख सकते हैं। इसी तरह से एक आदमी हो सकता है, वो अपने आप को बहुत रूपों में प्रकट कर सकता है, और जब अलग अलग रूपों में वो अपने आप को प्रकट करता है तो अलग अलग किस्म के वो व्यवहार भी करता है। अलग अलग उसके प्रकट करने के और उसके कार्य करने के क्षेत्र भी हो जाते हैं, लेकिन वो इंसान एक ही होता है। और इसी तरह से वो परमेश्वर भी एक है, लेकिन उसने आपको 3 रूप में प्रकट किया। परमेश्वर पिता के रूप में, परमेश्वर पुत्र के रूप में, परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में। और त्रिएक परमेश्वर के ही नाम में हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं, आपके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले रविवार को हम चर्च में उपस्थित होकर आप सबके साथ मिलकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वर्शिप कर सकेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।